थोड़ा गर्म हो रहा है तो थोड़ी देर के लिए कुछ ऑन ऑन कर दो। रिमोट तेरे बाजू में ही है गाइस। थोड़ा कम है इस पे शायद कर दे। ठीक है बना हाँ भाई चलो देख लेते हैं क्या होता है। पोलर कोऑर्डिनेट। यस, बात ऐसी है कि सपोज आपने एक पॉइंट बोला x, y। अब इस पॉइंट को अगर ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया हमने तब क्या हो जाएगा, और यहां से एक ऐसे डंडा डाल दिया नीचे की तरफ। तो अगर ये 90 डिग्री है और इस एंगल को कुछ मान लिया जाए सपोज थीटा, तो ये वाला डिस्टेंस x है, ये वाला डिस्टेंस y है, ये तो पक्का मालूम है। इसे r बोल दिया जाता है इन जनरल, कई बार बोला जाता है ऐसा मैथ्स में। तो r की तो पता होगा ही आपको कि r स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है। अब अगर उसी ट्रायंगल में cos थीटा लिया जाए क्या हो जाएगा, वो x अपॉन r हो जाएगा। तो क्या x की वैल्यू r cos थीटा है, एंड सिमिलरली y की वैल्यू r sin थीटा हो जाएगी। ये बर्दाश्त कर लिया सबने, शाबाश। अगर ये बर्दाश्त कर लिया तो जो x y था इसे बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। क्या नाम है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। उसी कोऑर्डिनेट को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो कि r cos थीटा r sin थीटा, इसे ही बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक, इसमें एक चीज आता है थीटा निकालने आता है। हाँ तो इसको नहीं बोलते पोलर कोऑर्डिनेट, अब इस टर्म में रहता है। पोलर कोऑर्डिनेट ऐसा लिखा जाता है r, थीटा, तब हम बोलेंगे इसे पोलर कोऑर्डिनेट। तो r तो आपने ऐसे निकाल लिया, थीटा कैसे निकालोगे? तो बहुत मेहनत हो गई ना, फिर टहन करो ना, y बाई x हो जाएगा, तो आसानी से निकल जाएगा थीटा, है ना। ओह यस, प्लीज राइट। तो आप कर रहे ओडी, AOD। अच्छा ओके, AOD कर सकते हैं। व्हाट प्रॉब्लम? ये है ना, आरडी है ना पेपर, ये बस मेरे पास नहीं है। जस्ट नहीं चाहिए, वो वाली टू है। AOD चाहिए। रहने तो 5 मिनट और फिर बंद कर देना। एक दो क्वेश्चन करते हैं इस पे और फिर आगे। तुम बोला करो ना फटाफट। बोलो। अभी बोलो, अभी सर खाली है। अभी बोलो सर खाली है। सर मतलब अभी, हाँ अभी बोल देना चाहिए था, अभी हो गया ना। कोई नहीं, नेक्स्ट में। हाँ टेंशन है क्या? हाँ देखो क्वेश्चन है, फाइंड इट्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट व्हेन पोलर कोऑर्डिनेट आर गिवन। तो ये मेरे को पोलर कोऑर्डिनेट लोगों ने दे दिया है और इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट चाहिए। देखो ना, इसका मतलब क्या है कि इसने r दिया है मेरे को, ये थीटा भी है, तो पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, x इक्वल टू r cos थीटा। तो बड़ा सिंपल तरीके से हो जाएगा। तो सिंपल r बोले तो 2 cos पाई बाई 4, और y मेरा कितना हो जाएगा, r sin थीटा। तो 2 इंटू 1 बाई रूट 2, 2 इंटू 1 बाई रूट 2 है ना, तो रूट 2 ही आया, ये भी रूट 2 आया, तो हो गया आंसर। तो चिन्ह था। 1 मार्क का आता है ऐसा स्टेट बोर्ड में। सही है। हाँ पूरा पेपर देखा। हाँ पूरा सिलेबस देख लें एक बार। हाँ पूरा सिलेबस का सिलेबस सारे का आधा। हाँ हाँ मिक्स है। ऐसे कैसे? सिलेबस है हमारा फिजिक्स में नहीं दिखा आधा 11 का। वही कैसे
और बहुत सारी चीजें 11th में ही 12 की पढ़ा दी गई थी, मिक्स करके दिया है जैसे मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट। फ्लूइड का 11th में था। हाँ तो मैंने चीज तो 12th में डाली। एक और क्वेश्चन, ये उसका उल्टा। अभी मैं पोलर कोऑर्डिनेट फाइंड करना है जब कार्टेशियन गिवन है। हाँ ये इजी है। सर हमको दिया है x और y दिया है शाबाश। और हमको उसके बाद r cos थीटा है। तो नहीं r चाहिए ना सबसे पहले, हाँ भाई यार, तो r क्या होता है? r होता है x हाँ। स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। कर्व है ना, हाँ। तो x स्क्वायर 1/2 आ जाएगा, y स्क्वायर भी 1/2 आ जाएगा, जो कि 1 आ जाएगा, मतलब 1 ही आ गया। अब निकालना है थीटा, वो कैसे निकालोगे? वो ट्रायंगल बना लेंगे पहले। अरे कितनी मेहनत करते हो। tan थीटा y by x So this upon this. -1 ना, tan -1 कब होता है? 45 डिग्री पे। नहीं यार 1 होता है 45 प्लस 9। कितना आया जल्दी बोलो। 135 रेडियन। मुश्किल काम ही तो करना है। हाँ अरे आप मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो? ऑफ कोर्स। और किससे करेंगे? 135 यार, करना पड़ता है। आदर्श वाला क्या लोग है, करना पड़ता है। 3/4 तो इतना टाइम क्यों लगता है? अरे 5/4 प्लस 5/2 कर देना चाहिए। नहीं फिर भी गलत है। देखो और आसान, 45 बोले तो π/4, हाँ 135 बोले तो 45 × 3, 135 बोले तो हाँ बराबर। 45 × 3, तो π/4 अगर पता है तो 3π/4। ओ क्या? ये लो 45 to 3। अरे ऐसी ना बेकार की बातें करती जानी। अरे सर यार वो एक बता दो। ट्यूबलाइट जला मैं बताती हूँ। वो ऐसा नहीं रहता, उसके खाली पेट की पत्ती दिमाग की नहीं चलती है। हाँ वैसे ही कुछ तो होता था दिमाग की। तब वो समोसे खा के फिर उसकी दिमाग चलती है। नौ समोसा का था। तो इसने तो खा लिया ना अभी बहुत कुछ। समोसा ही खाया मैंने। ये देखो अभी तो अभी तू क्या बोल रही है? 2 समोसा खा लिया सच में। और उसके बाद इसका फेवरेट है वो, गजब है यार, 25 टाइम ना। बट इसका उल्टा है। हाँ। खाने के बाद मजाक कर रही हूँ। ये बात तो सही, थोड़ा आलस आता है खाने के बाद। बताइए, नहीं आता क्या? आपको नहीं आता सर? तुरंत नहीं आता। तुरंत नहीं, बट ऐसे थोड़ा तो सर मैथ स्टूडेंट है तो देखो अगर घर पे रहूं हाँ और खाना वाना खा लिया हाँ। तब ये सब क्या? डिफरेंशियल एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशंस। वो नहीं है, आई गेस निकाला है। अच्छा नहीं है तो ठीक है। स्पेस का पोर्शन देखो एक बार। अरे पोर्शन देखो, पोर्शन दिखाऊं क्या तुम लोगों को? एक बार देख लो गाइस, अब तुम लोग को बहुत कुछ बोलिए ना आप लोगों को काम नहीं तो कर दो कुछ काम। कितना गलत सोचती है। नोटेड। टैंजेंट्स और नॉर्मल नहीं है। नहीं निकाल दिया। एओडी किधर है भाई? मीन वैल्यू तो निकाल दिया। यस वो आरओएमटी वगैरह सब भी निकाल दिया। बस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करो, मैक्सिमम मिनिमम करो और मौज करो। उसे मैं रोल्स थ्योरम वगैरह से निकाल दिया। वो तो जेई में से भी निकाल दिया ना ये हाँ रोल्स। मेन से निकाल दिया। हो गया ना? नहीं सर, अरे क्या ऐसे हम लोग बातें कर। इसमें एओडी यार। वर्ड प्रॉब्लम करो, वर्ड प्रॉब्लम। हाँ भाई। सर अप्रोक्सीमेशन आ रहा है ना जेई में? जेई में देखना पड़ेगा, शायद निकाला है। हाँ मुझे लगा- मैंने क्वेश्चन भेजा तो था उस दिन। निकाल दिया है। ये ऑर्डर डेरिवेटिव के बाद है क्या? हाँ 20 का कितना पोर्शन डेरिवेटिव था? 20 भी किया था। नोटेड। यस सर। हमारे बोर्ड चलिए में- देखो ट्रायंगल अब चालू हो रहा है। ट्रायंगल जो था ना पढ़ना हमें एक्चुअली, सॉल्यूशन ऑफ ठीक है। यस
सर ऋषभ ट्रायंगल स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग सर, हाँ जी, तो ट्रिग्नोमेट्री हो गया। हाँ वो जनरल सॉल्यूशन वाला का पार्ट हो गया, दैट इज फिनिश्ड टोटली। आपको बस क्वेश्चन करके आना है। अब है सर ये जेई में है ना, सर ये जेई में है ना। हाँ है, सर ने बनाया था। देखो देखो अब देखो मजे देखना, बड़ा आसान सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आंसर करना बस। ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये समझो 4 है और ये समझो 6 है और एक एंगल दिया हुआ है, मान लिया कुछ ले लेते हैं 30। आपको बस इसके बचे हुए साइड और बचे हुए एंगल निकालने हैं। एक ही तो साइड है सर, तो निकाल दो। बट उसमें हमको पता रहना चाहिए ना कि अरे वो होता है ना सर, ये ऐसे करेंगे कि वो दोनों एंगल को x ले लेंगे। हाँ तो 30 तुम्हें कैसे पता दोनों एंगल x है? हाँ भाई, तो x प्लस वाई प्लस 30 इज इक्वल टू 180। ठीक है वो ले लिया, फिर x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। चलो मान लिया आपकी बात, वो एक साइड बंद रख देंगे, ठीक है। उसके बाद साइड का कुछ करना आप ओ, यस ये अचानक से कैसे चलेगा? है, इनका है, यही लास्ट है भाई बस। एसओटी चलेगा, ट्रिको ही तो है वो। ट्रिको ही लगता है। हाँ हाँ बेचारा ट्रिको ही है वो। इसमें वो साइन रूल Exactly, exactly. यस 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 यस, सही जा रहे हैं आप। क्या हुआ? इसका मुंह देख कैसे आती है? अब मैंने क्या नहीं ये बोला? ऐसे देख रही सर, ऐसे स्लो मोशन में देख रही हूँ। अब मैंने क्या गलत बोल दिया इसमें? अब बोलो क्या बोला मैंने? ये साइड ऐसे देने वाली थी। अरे ये सोचो कि लड़कियों कितना पढ़ लेती है, मतलब ऐसे मतलब लड़कियों के इतना पढ़ लेती हूँ मतलब मैं तो कुछ पढ़ी नहीं। अरे यार छोड़ो। हाँ उसके बाद तो बाकी बचा हुआ साइड बताना है आपको कैसे। बताओ ये एक्सरसाइज नहीं करने बोला आपने, ये बोल रही है। नहीं स्टार्टिंग वाला मत करो, क्यों? बहुत नहीं है कुछ आएगा नहीं उससे। ऐसा नहीं है। सर मुझे तो लग रहा है कि वो 6 by sin 30 is equals to 4 by sin 90 ऐसा कुछ होगा। बट वो कैसे, वो तो 90 डिग्री टाइम ट्रायंगल में होता है ना, राइट एंगल ट्रायंगल में होता है वो तो। ये 60 इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। तुम्हें कैसे पता? वही 30 डिग्री तो 60 होता है। हाँ सर मुझे तो लग रहा है एक साइड 60 और बाकी के दो एंगल भी 60 है। ओ वाओ, 2x plus 30 is equals to 180। 2x कहाँ से आया? सर जितना मैंने बोला उतना सही है क्या? हाँ सब इक्वल मान लिया बिंदास। क्या सही है क्या? क्या x plus y is equal to 150? हाँ वो सही तो सही है, क्या करोगे तुम? बट सही है पर दुनिया में बहुत सारे लोग सही होते हैं, सही है क्या कर सकते हैं। ग्रुप 1 by 2/4 ऐसा है, काम डाउन काम डाउन। हाँ हिंट दे दो। 1 by 2/4 is equals to x upon 6 ऐसे कुछ होगा। अच्छा वैसा बोल रही हो, फिर से बोलना एक बार। 1 by 2/4 क्या क्या? is equals to x by अरे मेरे को ऐसे कुछ तो लग रहा है। सुनो, अब तक आपने जो भी पढ़ा है उससे ये नहीं होगा। तो सर आपको पहले बोलते हम लोग क्या कर रहे हैं? दिमाग क्यों लगा रहे हैं? वही यार। अब तो ये कितना चिन्नी टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है। ट्रायंगल है, दो साइड पता है, निकाल देना, खत्म हो गई बात। या एक एंगल ही पता, दो एंगल निकाल देना, कितना चिन्नी टाइप का क्वेश्चन हो गया। ये हमें नहीं पता कैसे निकाल सकते हैं, है ना? इसी के लिए कुछ नए रूल्स आए हैं मार्केट में, और वो रूल का नाम है, पहला है साइन रूल। फिर कोसाइन। हाँ जी, और साइन रूल क्या बोलता है? सपोज कर लो आपके पास एक ट्रायंगल होता, नाम दे लिया कुछ अपन ने, तो ए के सामने वाला ए, बी के सामने बी और सी के सामने सी। तो जो भी साइड लिया आपने उसके सामने का लेना है एंगल। तो ए अपॉन साइन ए, फिर बी इक्वल टू बी अपॉन एंड सी अपॉन, ये इक्वल टू होता है 2r के। ये r क्या है? हाँ बिल्कुल सही जवाब। किसने बोला और कैसे बोला? अरे वाह, तो थोड़ा पढ़ा है उसने, देखा। सुनो तो अगर इस ट्रायंगल को के बाहर आपने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया तो इसका कुछ सेंटर होगा। अरे बस मैं मौका देता हूँ ना ऐसी बात करने का तुम लोगों को। अरे ये तो आपने वो बना दिया। ये बना दिया। अरे वो इन सेंटर
ऑर्थो सेंटर। देखो ये भी बहुत अच्छी दी गई। अरे यार नहीं फॉलो इट। अरे ठीक है यार। हाँ जी, तो ये जो 2R है ना, वो ये रेडियस की बात कर रहा था। एंड इन जनरल लोग 2R वार नहीं बोलते, यहाँ पे ऐसे बात कर लेते हैं सीधा सीधा कि इसको कुछ कांस्टेंट बोल दिया जाए। ये सॉल्व करने के लिए जनरली इसको कुछ कांस्टेंट बोल दिया जाता है। ठीक है, तो याद रहेगा। चलिए दिस सेकंड रूल। बार भी लिया तो भी कोई गलती नहीं है ना। कोई गलती नहीं है, बट वो काम नहीं पड़ेगा, बहुत रेयर काम आएगा। बोर्ड में तो कभी काम नहीं आएगा। ये बोर्ड में आने भी वाला है ये, ऐसा अरे है। अरे यार हमें है यार निहारी अच्छा, को यार अच्छा। हमें यार अरे मेरे को मेरे बोर्ड में आना है। यार फिर हम पढ़े नहीं। तुझे पोर्शन पता है कि नहीं? पता है, तो अचानक से सर बोल देते तो आइए दूसरा कोसाइन रूल। चलो ये रूल देखो कैसे करते हैं। cos A, ये तो एक जरा, अरे लुक एट मी प्लीज। हाँ जी, A के बाद क्या आता है? बी। क्या बात है। और B के बाद? बहुत अच्छे। और C के बाद? डी। गलत जवाब। हाँ डी है ही नहीं तो ये हाँ, तो मैंने तो डी पढ़ा है बचपन से। तो हो गया ना गलत आ गया आज। Hence proved. बचपन की सारी चीजें वो माया सही नहीं होती। अब देखो ये जो दोनों पॉजिटिव था ना, उसको नीचे में उठा के डाल देना है। यही होता है कोसाइन रूल। तो cos A रहेगा तो ऐसे होगा, cos B cos C आप लोग संभाल लोगे, मुझे पता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, इससे भी आसान टेक्निक याद करने का। देखो ये ट्रायंगल था, ये देखना, ये छुड़ा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। A B C लिया, मैंने कैसे याद करवाया कि A लिया तो A के बाद B के। अब देखो एक और चीज, जो A है वही माइनस होता है, जो एंगल लिया वो माइनस होगा। हाँ मतलब वो cos भी हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस नहीं a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय 2 ac। Oh my God. लेकिन उससे भी आसान देखो, हाँ। उससे भी आसान। आपने A लिया था ना, जो लिया उसी के आजू बाजू के साइड को ऐड करो। जो एंगल लिया उसके बाजू में क्या है, एक B है और एक C है, उसी को ऐड करो। जो अपोजिट में है उसको सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, तो दोनों भी अच्छा है। हाँ, दोनों भी अच्छा है। इसका फायदा ये होता है कि आप किसी भी ऑर्डिनेटेड ट्रायंगल में ये रूल फटाक से अप्लाई कर सकते हो। और नहीं तो ABC वाले में आपको ABC लिखना पड़ेगा पहले। नहीं समझा? समझा। चलिए नोट कर लीजिए और इसके बाकी रूल कंप्लीट कीजिए फटाक से। तो फाइनली मालूम हो गया कि B के बाद क्या आता है लोगों को, और C के बाद तो पक्का पता हो गया। इसके बाद तो आप पता चल गया। अब हम forward में आर्टिकल अबे तू अभी इंटरव्यू देगी तू बोल रही उसमें ये सब क्यों बोलना है? या फिजिक्स क्लास सर को अबे फिजिक्स से भी बोलना जरूरी है। वो तो लिख उनको देंगे। पहले तू वो वाला क्वेश्चन पूछ लेना। अंडा और मुझे physics नहीं है। इसका तो रिसर्च मानते हो ये इसका रिसर्च करेंगे वो। यहाँ पे कुछ काम नहीं है। पहले है लेकिन लोगों ने किया है, पता है, वही किया लोगों ने किया है। और मैंने कहीं पढ़ा था, क्या आया पहले मुर्गी था उसमें आंसर। देखा हाँ, देखा। क्योंकि ये मुर्गी अंडा फॉर्म हो गया। कहाँ पे फॉर्म होगा? कहाँ पे form? सर मैं बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है टॉपिक, इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। हमें जानना भी नहीं इसके है। बारे में बायोलॉजी अरे मैं बता रही हूँ, सर मेरे को एक्सप्लेन कर रहे थे मेरे से देख के, तो मैं बोल रही हूँ नहीं। हमने कुछ क्वेश्चन पूछे यार सारी करो फिर राम परिवार। अरे इसलिए देखो मुझे लगता है उनका तेज पे थोड़ा सा कुछ तो है अभी, जैसे उनका वो कोकम चल रहा है। 10 की साइकिल लिख के हो गया, नहीं। बाकी बातें तो होती ही रहेंगी। सर जितना हार्ड जील का पेपर था उतना हार्ड आएगा वो। नहीं, उतना हार्ड नहीं होता। थोड़ा वो सवाल करो ना पहले कंप्लीट फटाक से। इतना हार्ड पेपर नहीं आएगा जितना सर आप ना डिफरेंशिएशन एओडी और एमओडी का टेस्ट ले लो, नॉन लिमिट्स। ठीक है, मधु आप बोलो उनको।
हाँ डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी, लिमिट, सीओडी, एमओडी का टेस्ट। अरे मैं लिख के देती हूँ, तो मैं तो नहीं लिखूंगा। मैसेज करूंगा, मैसेज डाल दे। आप ओके टेक्स्ट करना से लगेगा मैं हाय करने देना, ओके क्या होता है सर, आप इसे गोस्ट कर देना। हाँ गोस्ट कर दो इसको। ऊपर से बुरा लगता है कुछ के हमारा रिप्लाई नहीं आता है। खुद जब गोस्ट करती तब नहीं, इसको बुरा लगता है। मैंने ये घोस्ट कर मुझे खुद आज सुबह गोस्ट किया था। अबे आज सुबह तो मैं प्रैक्टिकल में चली गई थी ना, रिकॉर्डिंग ऑन है। तो हो गया, हो गया। तुम लोग बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम लोगों का कोई वीडियो कट करके नहीं डालने वाले हम लोग। कट करके नहीं डालना सर। तो यही होगा ना। पीछे बोलते हुए भी रुक गई। हो गया ना ये। तो ये था साइन रूल। अब देखो अगर तुम्हें ये पता है ये रूल, तब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा क्या? जरा सोच के देखो। अब देखते सर। मुझे लग रहा है पहले वाले से हो जाएगा शायद, हाँ सर हो जाएगा। क्योंकि देखो ये वाला एंगल ऐसे मान लेते हैं ABC, तो पहले ये तो तुम्हें पता है हाँ। और ये पता है, तो 6 के सामने क्या आएगा? sin 30। और यहाँ देखो इस एंगल, ये 4 के सामने क्या आएगा? sin A। हाँ ना, बोलो ना। हाँ सर। तो क्या काम खत्म। और C के साइन दो फिलहाल दो रन देते हैं ना, ले लो तुम्हारी खुशी। यहाँ x ले लेते हैं, इसको x अपॉन sin C। तो इन दोनों को पहले कंपेयर करो आप। अच्छा मतलब सर जो ऑपोजिट में वो होता है। हाँ तो 6 अपॉन ये तो हाफ हो गया ना, और ये 4 अपॉन sin A हो गया। हाँ सर। ये प्लट के ऊपर के कितना हो गया? 3 मतलब 12 है ना, तो sin A कितना हो गया? 4/12 हो गया, तो sin A 1/3। तो A तो मिल जाएगा ना अभी, sin इनवर्स 1/3। अब ये कैल्सी करने से आएगा, ऐसे नहीं आएगा, बट एंगल तो मिल जाएगा अपने को। तो ये है एप्लीकेशन साइन रूल का, एंड दिस इज द रीजन IGCSE वाले 8-9 पढ़ा देते हैं इसको। क्यों? क्योंकि इससे कुछ मालूम देखा। क्वेश्चन आते हैं क्या हमको? अरे यार ये बहुत जेन्युइन, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन हो गया ना। ऐसे ही आते होंगे ना, हार्ड लेवल से। हार्ड लेवल के नहीं आते, बट ऐसे बेसिक तो मालूम रहता है कम से कम बचपन से। चलो ठीक है, लिख लो, उसको भी लिख लो। ये धोनी का स्पेशल टी शर्ट है क्या? और ऊपर इसका देखिए ऐसा लगता है कि शेड है, पानी से भीगा हुआ है, बाकी नीचे पे लाइट पड़ता है। नहीं दूर से देखो तो मालूम पड़ेगा, किसी को दूर से दिखता है। भीगा हुआ लग रहा है। अरे हाँ वही बोल रहा हूँ, बाकी सिर्फ नहीं लग रहा है ऐसा। ओके हो गया। हाँ सर हो गया। एक रूल और नहीं है, तो 2-3 रूल अभी भी। जाके चुप करवा के आ जाओ, नहीं तो मार देगी, फेंक देगी। नहीं आपका अच्छा। अरे हाँ यार, मेरे को खांसी हो तो मैंने सूप मंगवाया है। न्यू ईयर पार्टी सर, खांसी तो मुझे भी है। हाँ सर, देख रहे शेयर कर लो। और किस किस को खांसी है? न्यू ईयर तो नहीं है। डॉक्टर ही बुलाते। अरे फिजिक्स वाले सर को बुलाओ करते हैं। अरे उनको तो सब कुछ पता होगा। वो हमें बता रहे थे डार्क सर्कल्स के लिए कौन सी दवा। अच्छा हाँ। फिर बोलते कि बतियाओ मत, जबकि वही बतियाते हैं। हाँ सर, वो टॉपिक को निकालते हैं। इतनी अच्छी हम ही लोग और बोलते बोलते हैं हैं सर पढ़ाओ, मंडल इतना बतियाते हैं। खुद ही बात करते हैं, खुद ही टॉपिक निकालते हैं।
और हर चीज में बोलते हैं कि रैम क्वालिफाइड है। हम लोग सर को बोलते सर पढ़ा रहे हैं, हम लोग बोलते सर पढ़ा। अच्छा बतियाओ मत, बढ़िया है। और हर इतना हिंदी, शुद्ध हिंदी यार, मतलब दिमाग में बहुत सही। अच्छा, और वो ना, मैं जब वो पहली बार पढ़ा था मुझे लगा कि वो शायद बिहार से है, तो बिहार में रहते होंगे। हाँ। वो रहे यहीं पे हमेशा है। बट है वो बिहार से। हाँ है वो बिहार से, देन टू उनकी हिंदी एकदम नेक्स्ट लेवल की है। लेकिन वो बिहार में नहीं है। गए होंगे मतलब फैमिली के साथ उधर है। उनकी फैमिली बिहार की बात होगी ना। हाँ कुछ लोग होते हैं ना कि फैमिली घर से। इसमें कुछ तो पूछा था हिंदी में, क्या तो बोलते कि तुमने तुलसी का नाम खराब मैंने बोला मैं बनारस से हूँ तो कुछ तो बोले तुलसी का नाम खराब कर रही है। कौन तुलसी है? तुलसीदास भाई, तुलसीदास। जी ओके, तुलसीदास वही थे ना जिन्होंने रामायण लिखा था। पता है, बट सिर्फ तुलसी क्या होता है? कुछ भी हो सकता है। चलो फिर से आइए, अगेन द सेम थिंग। ए के बाद क्या आता है? बी। क्या बात है। और बी के बाद? सी। अब इसको उल्टा कर दो। अरे मुझे लगा सी कॉस भी आएगा। वही तो है। इसको इसने कुछ खाया नहीं क्या बाहर? इसमें खाया सस्ते फिर भी है वही। हाँ तो था, मुझे तो लगता है उन्होंने कुछ तो कर पी रहे थे डाले स्पाइस कर दिया मैंने, कुछ तो डाला उन्होंने। हाँ तो ड्रिंक भी पिया। तुम लोगों ने भी तो पिया था ना। ड्रिंक भी लेती हो? क्या यार बताया भी नहीं। वही कोल्ड कौन सा वाला वैसे टेस्ट बताओ जरा। ड्रिंक था, जीरा ड्रिंक। कोई तो एक अच्छा सा ट्राई करना था, नया था वो बहुत। हाँ तो बी के लिए क्या हो सकता है, बोलो जरा। सी हाँ कॉस ए। हाँ बिल्कुल सही जवाब। डी कौन था? क्या बात है, क्या बात है। ए कॉस सी। तो सी आप लोग लिख डालो अभी खुद से, बस करो फटाफट, जल्दी 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 लिखो। ए कॉस बी हम्म। प्लस बी कॉस ए। सब से। मुझे भी लगता है ऐसा। सर का नाम क्यों रोशन कर? सर का नाम है ऑलरेडी हम। नहीं और रोशन मुझे लग रहा है तुम लोग करोगे। बढ़ ले आगे। हाँ सर चलेगा। चलो शाबाश। एक क्वेश्चन लेता हूँ, पहले सिंपल क्वेश्चन है ये। कहा कि किसी ट्रायंगल में एंगल A 30 है और B 60 है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स साइड्स। क्वेश्चन इतना ही है, फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स साइड्स। मतलब क्या हो गया कि A रेशियो B रेशियो C अपने को पता करना है। तो सुनो जी, हाँ ऑफ कोर्स, तो आप एंगल C तो ऐसे निकाल सकते हो जो कि 90 है। सर वो एंगल है ए बी और किसको बोलते हैं? डिग्री तो। अच्छा आप छोटे बच्चे हो है ना, स्टैंडर्ड 4th वाले, डिग्री विग्री बनाओ सर। हाँ जी ये पूछा है A raised to B raised to C। अच्छा साइड हाँ, पूछा है। सुनो कैसे करेंगे, बाई साइन रूल। हमें ये तो पता है कि A अपॉन साइन है, B अपॉन साइन B एंड C अपॉन, इसको कुछ मान लिया K। अगर ये वाली बात सही है तो आप बोल सकते हो A इक्वल टू K साइन है। जरा देखिए ऊपर, नहीं तो एंड C की वैल्यू। अगर यहां तक मामला फिट है तो आपको सारे एंगल तो पता है ऑलरेडी। पहला कितना, साइन 30, के साइन 60 और के साइन 90। K साइन 60 के। क्या बात है। देखो धोनी बोलेगी फास्ट फास्ट आंसर, बोलो जल्दी। यस हियर वी गो, K sin 30 जल्दी से आंसर बोलना। हाँ 1/2 अच्छा हाँ सही। नेक्स्ट 1/√3/2 हाँ नेक्स्ट 1/1 के। आपको चाहिए रेशियो, राइट? रेशियो का मतलब ऐसे ना, A रेशियो B रेशियो C चाहिए, तो सबको एक साथ ले आओ। पहला क्या है, K/2 है, दूसरा क्या है √3/2 K है, और तीसरा ओनली K है। तो सबसे अगर K निकालो तो K तो बेचारा निकल लिया,
नीचे में 2 है, नीचे में 2 है, इसलिए सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ 1 आया, यहाँ √3 आया और यहाँ 2 आया। दिस इज योर आंसर। के तो हट गया ना, हो गया आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन देके आपके पास 4 ऑप्शंस रहेंगे, उनमें से एक रेशियो ये है। नो, सीटी में आ सकता है। इतना चिंदी तुम्हें जेई में वीआईटी वगैरह में आ सकता है। ये बेसिक्स है, अब ये हर जगह आएगा जो पढ़ रहे हैं आज। वही एक एग्जाम है। वो भी मत देना यार। तुम क्या चाहती हो, डॉक्टर ना बने हैं? यही चाहती हो तुम? नहीं ऐसा वैसे कौन सा डॉक्टर बनना है तुम्हें? नहीं अभी इतना नहीं fix। थोड़ा तो सोचा होगा। जैसे चीर फाड़ तुम्हें चलेगा क्या? Forensic। फॉरेंसिक। वो क्या? लाशों का डॉक्टर। मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता उसके बारे में, बट अच्छा है। फॉरेंसिक वो होता है ना, फिंगरप्रिंट्स वगैरह, वो क्राइम मर्डर। हाँ मैं वही रेफरेंस से आने से पता है, वही अब वैसे यहाँ चिपक चिपक के मैं खड़ा था, ये फॉरेंसिक वाले आएंगे पता कर लेंगे मैं ही खड़ा था। मैं तो बोलती हाँ। बहुत अच्छा डॉक्टर। हाँ, इसकी बहन। मेरी बहन अभी बनी नहीं है, उसका उसको मतलब करेगी वही। वो अभी MBBS में। हाँ 3rd ईयर में जाने वाली है। कहाँ से? हैदराबाद कामिनी। अच्छा, फीस कितनी लगी? बहुत सारे पैसे लगते हैं मेडिकल में स्पेशली। बहुत महंगा था। आपकी प्रॉपर्टी बेचवा के आपसे मेडिकल करवाते हैं लोग। सर वही हो गया ऑलमोस्ट। हाँ बट सब, ऐसा कुछ नहीं है, हाँ वो डिपेंड करता है आपकी सेविंग पे वगैरह वगैरह वगैरह। उतना तो मुझे पता नहीं है, बट बहुत है फीस तो। फीस बहुत रहती है इसकी। मतलब मेरे से तो 4-10 गुना ज्यादा है, मतलब मेरे जो लगी उससे तो। इंजीनियरिंग में फीस कुछ नहीं लगता ऐसे। इंजीनियरिंग इंडिया में ऐसे है ना, नल्ले नल्ले लोग इंजीनियरिंग कर लेते हैं। सर वही चीज का डर है, मैं बता रही अगर MBA करेंगे तो और अच्छा रहेगा। हाँ MBA से अच्छा रहता है। किस क्या इंजीनियरिंग करने के बाद? पापा वो तो ने किया MBA। मैं ठीक नहीं मानता इस चीज को। क्यों? मतलब क्या बनता है, आप इंजीनियरिंग करते हो फिर MBA करते हो जाकर, तो उससे हमारी क्वालिफिकेशन बढ़ती है। हाँ। क्वालिफिकेशन ही बढ़ती है ना बस। जॉब MBA जॉब बहुत अच्छा अच्छी है। जॉब मिल जाएगी। हाँ तो आपको MBA करना तो आप MBA के फील्ड से करो। आपको लास्ट में जाकर वही करोगे, फाइनेंस करोगे, मार्केटिंग करोगे एंड ऑल। तो वही वही इतना इंजीनियरिंग करके मेरे को मतलब इतना दिमाग खपा के आप लास्ट में गए MBA करने, पॉइंट क्या है? साइंस जितना पढ़ के क्या फायदा होगा? तो क्या इंजीनियर तो ऐसे बैठ जाएंगे हम लोग। और सोच उससे MBA करने की कुछ हो जाए। नहीं कर सकते हैं, यही फायदा होता है साइंस और इंजीनियरिंग लेने का। कर कुछ भी सकते हैं आप, कोई रोकेगा नहीं आपको, कर लो। क्या बात है, देखा शार्क टैंक में नहीं। जबरदस्त। मेरा खुद का एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बनाऊंगी। अगला प्रोडक्ट हमारा ये है, देख लीजिए। कहा कि किसी ट्रायंगल ABC में आप ये सिद्ध कर दीजिए क्या? A sin B माइनस sin C मैं टिक करूं क्या चले आता है? वेरी बैड। तो आता है हाँ जी, देखना ये अच्छा क्वेश्चन है। करने के इसको कई तरीके हैं, देखते हैं उनमें से एक। देखो ना, इसमें ना एक पैटर्न भी है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर देखो पैटर्न दिखेगा। A है तो A के बाद B, B के बाद C। अच्छा A साइड है और B और C एंगल है, माइनस हुआ है। तो अब तो क्वेश्चन ही बनाया जा सकता है कि A के बाद B आएगा, B आया तो फिर साइन C माइनस साइन A, और फिर C आएगा, C के बाद साइन B माइनस, हाँ C आया तो साइन A माइनस साइन B। तो देखो एक बात, देखो क्या 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 कर ले हम लोग इसमें। सर उन सब की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे क्या? किसकी? sin B sin C। हाँ बिल्कुल सही, वही करना है, वही करना है और आंसर आ जाएगा। जैसे अभी अभी हमने किया था ना, A अपॉन साइन A, तो क्या आया था वैल्यू? B अपॉन साइन B।
एंड सी अपॉन साइन सी, ऐसे के माना था। मैं सोच रहा हूँ छोटा क्या रहेगा, क्या सब्स्टिट्यूट करा जाए, हो जाएगा ऐसा सर, के में K by A, है ना। K by A, K by C, चलेगा, वही कर लेते हैं, है ना। के बाई, B minus K by C, जैसे ये यहाँ गया अगर A by ए बाई के, तो उससे तो आंसर लगता है नहीं आएगा, क्या आएगा क्यों नहीं आएगा? देख लेते हैं। साइन ए की वैल्यू कितनी हो गई, ए बाई के। साइन बी की वैल्यू कितनी हो गई, A by K, B by बी बाई के, तो ये सी बाई के, ऐसे ही सब में आएगा। तो ये सी बाई के, ए बाई के, सी को रहने दिया, ए बाई के एन बी बाई के। अच्छा, सब में के एलसीएम लेके कॉमन हो जाएगा, 1 बाई के, तो सब में नीचे में के है, बस ऐसे रख लो आप, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, AB माइनस ए सी, बी सी ए बी, सी ए बी सी, बी सी ढूंढो, ए बी ढूंढो, ए सी ढूंढो, हो गया प्रूफ। oh my, सो इजी, सही, सो इजी। बट इतना इजी नहीं। अरे ये पूछ देते हैं एग्जाम में, ये वाला क्वेश्चन पूछ देते हैं एग्जाम में। सरफेस एरिया 4/3 pi r। क्यों? तुम एरिया की बात कर रही हो, क्यों बोल रही हो लास्ट में, नहीं क्यों? थोड़ा चलाओ। सरफेस एरिया सो बोलेगा कोई है क्या, क्या? 3 pi r square। 4/3 pi r square। क्या पूछ रही हो, सोप बबल का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, वही तो मैंने बोला। देखा यही बोलती है वो, सेंटीमीटर क्यूब बोल जाता है। वही ना, वो कहाँ कुछ बोलती थी उधर, अभी मैंने दूसरी बार स्क्वायर एकदम परफेक्ट बोल, अच्छा हमारा क्या है वही ना, एकदम परफेक्ट बोलती है। सरेंडर। डन। सर 7 बज गया। बस 5-10 मिनट के अंदर छोड़ने वाला हूँ। अब मुझे 2-3 क्वेश्चन कराने हैं, अब नेक्स्ट से तो ये चालू करोगे ना। बहुत पढ़ाना है। फर्स्ट मॉक टेस्ट है। ओह। ऑफलाइन है। ऑफलाइन तुम लोग का कब है, फुल ये जेई का टाइम हम कुछ आया डेट वेट, सर कैसे पता करना है वो? एड तुम्हारा वो आएगा ना, एडमिट कार्ड वगैरह वेबसाइट पे जाकर, नहीं भेजा अभी तक। तो आएगा आराम से रहोगे। कैसे मतलब हमको कुछ करना पड़ेगा या वो नहीं, मेल ऑटोमेटिकली आता है। मेल आएगा या कुछ? मेल भी आता ही है, मेल आएगा, पापा मेल का आएगा। ही वाला procedure। मेल आएगा, SMS नहीं आएगा। और आप वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हो, अभी नहीं 10, एग्जाम के 1-2 वीक तक। हाँ मतलब 10 के बाद आपको 15 तक दिखा देंगे आराम से। देखो एक क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC A = 60 डिग्री, B 3 है, C 8 है, तो पहले तो कहा कि फाइंड A, ऑल्सो फाइंड द सर्कम रेडियस ऑफ ट्रायंगल। 2 क्वेश्चन है इसमें, A फाइंड करना है, सर्कम रेडियस फाइंड करना, मतलब R भी फाइंड करना है। आइडिया बताइए क्या लगा सकते हैं हम लोग, सरकम रेडियस क्या लग रहा है, ये तो साइड है और वो एक एंगल दिया है, तो हम सर बना के अरे कॉस से लगा लो ना सीधा सीधा, बनाएंगे नहीं सुन डायग्राम बनाओ तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। देखो यार, आपने डायग्राम भी बनाया, ए ऐसे पता है ना, बी सी क्या पता है, ए का एंगल, ये 60 पता है, फिर बी और सी भी दिया। बी के सामने बी 8 होता है, 3 है, ये 8 है, और ये पता नहीं है ना, और रेडियस मतलब वो बाद में करेंगे वो। तो cos A तो लगा दिया हमने, तो cos A मतलब cos 60, सही है ना, और cos 60 हाफ है। अब B की वैल्यू बी की वैल्यू 3 है, 9 चलो 9 लिख देता हूँ, प्लस 64 माइनस ए बाय 2BC। चिल, आराम से मत करो वो सब, 3 ना, ये 2 से ये 2 निकल लिया, ये कितना हो गया
इधर ऐसे ही रखता हूं मैं, खास वजह है। अब देखो 64 क्वाड्रेटिक काहे का आएगा, ये कितना हो गया 40 + 9 49, तो ए की वैल्यू -7 क्यों नहीं? क्योंकि साइड माइनस नहीं हो सकता। क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया। अब देखो रेडियस, तो सर्कल रेडियस चाहिए, तो इसमें तो फॉर्मूला वो लगेगा ना साइन रूल वाला, तो जो पता है उसके बारे में सोचना। ये तो पता हो गया अभी 7 अपने को, तो कितना हो गया 7/sin 60। क्या लगा इसको फॉर्मूला लगाएगा? हाँ जी। अब एक और कौन सा, इक्वल टू 2r तो होता ही है, इतना क्यों लोड लेना है, लग गया ये। तो लग गया सीधा सीधा, sin 60 होता है जो क्यू बजा के 2 हो जाएगा, तो आंसर आ गया। हाँ जी, ऐसे क्वेश्चन सीटी में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ठीक ठाक क्वेश्चन है ये। मतलब ये कहाँ मिलेगा सर, आरडीओ मिल जाएगा? नहीं नहीं, सिर्फ अपना बुक सॉल्व करो। कौन सा? ये मेरे पास नहीं है। सीबीएसई हो? हाँ। सर इतने दिन हो गए अभी पढ़ के, तो आपको अभी तक नहीं। ओह, अरे तुम लोग आपस में ही बटे हो ना, मुझे पता नहीं चलता कई बार। स्टेट बोर्ड की बुक काफी है एमएचसी के लिए। हाँ बिल्कुल, मैंने बोला था ना ऑब्वियसली। बट ढंग से आपने कर लिया तो हो जाएगा सिलेक्शन। और उसकी जगह वो आप जो बोल रहे थे सर आरडी नहीं करेंगे क्या हम लोग उसके? करो ना, अच्छी बात है। ये करने के बाद PYQ होता है, वो करना है आपको। स्टेट बोर्ड के बाद पीवाईक्यू, स्टेट बोर्ड का भी वो सीटी के लिए PYQ आता है, तो वो भी कर डालना है आपको। तो उससे इनफ होगा? इनफ इनफ, आराम से सिलेक्शन कंफर्म। अरे सर अरे सच, पक्का पास हो तो नहीं कर रहे। किसका सर? स्टेट एमएचसी। बट आपको आता है क्या, ये बस अपने आप से पूछना। हाँ सर आ जाएगा। लगता है तुमने 12th फेल देखा नहीं अभी तक, देखा है तो उसने बोला था आ जाएगा। हाँ? आता था क्या उसको? सर, बट उसने अब मैं मैनेज, तू हाँ वो होता है कि बोलता है ना मैं मैनेज कर लूंगा, कर लूंगा, कर लूंगा। हाँ, बट उसने किया ना सर, वो तो बहुत तो लास्ट उसको पहले खुद से सवाल पूछना सीखो, तुम्हें आता है क्या, नहीं आता तो नहीं है। तो बस जिस दिन आता है उस दिन आगे बोलना कर लूंगी, तो सर कभी वो तुम देख लो। तो देखो हो गया ये सब। नहीं, एक क्वेश्चन मैं और कराता हूँ, आज कहानी खत्म। लेकिन इसमें ना कुछ रूल्स और भी हैं जो बच गए हैं, जैसे हाफ एंगल फॉर्मूला इसमें अभी है, और उस पे कुछ क्वेश्चंस हैं। तो सर वो वाले फॉर्मूला है ना? वो वाले नहीं है, ये अलग है इसके फॉर्म में। हाँ नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। हाँ वो सब भी है, तो हाँ हाँ बिल्कुल, मैं भी छोड़ रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्लास में जब टाइम मिलेगा तो मैं तुम लोगों को थोड़ा अलग से करा दूंगा, आधे घंटे में सब हो जाएगा। हाँ, सर, जल्दी बाकी मोस्टली अभी अगर वो लोग नहीं आते हैं तो इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, चलेगा। तो प्रिपेयर्ड फॉर दिस। प्रिपेयर फॉर दिस। ये तो कर लेना है इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए, आपका डिफरेंशिएशन अच्छा होना चाहिए थोड़ा। टेस्ट फॉर अभी